नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल ही भारत की अल्टीमेट डिटरेंट है, तो ये जान लीजिए कि वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि उस पिक्चर का नाम है K6। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक वेपन है जिसने इस समय दुश्मन देशों की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान में जहां पैनिक की हेडलाइंस बन रही हैं, वहीं चाइना के डिफेंस एनालिस्ट भी इसे सबसे खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि पूरी भारतीय मीडिया में इन दिनों चर्चा है कि भारत अब K6 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का पहला टेस्ट कभी भी कर सकता है। और ये वो मिसाइल है जो न सिर्फ भारत के मिसाइल आर्सेनल की सबसे एडवांस मिसाइल होगी, बल्कि कई मायनों में दुनिया की सबसे लीथल मिसाइल में गिनी जाएगी। लेकिन K6 को सिर्फ एक मिसाइल कहना, इसकी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि K6 के अंदर वो सभी टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की गई हैं जो आज की डेट में किसी भी मिसाइल को वर्चुअली अनस्टॉपेबल बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी MIRV टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की। आसान भाषा में कहें तो ये एक ही मिसाइल दुश्मन के कई शहरों में एक साथ हमला कर सकती है। K6 एक सिंगल लॉन्च में 5 से लेकर 10 तक न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग डायरेक्शन में टारगेट कर सकती है। मतलब एक मिसाइल से मल्टीपल न्यूक्लियर स्ट्राइक, वो भी अलग अलग सिटीज पर। अब सोचिए, अगर किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा 1 या 2 वॉरहेड को रोक भी लिया जाए, तो बाकी के वॉरहेड अपने टारगेट पर ही गिरेंगे। इसलिए MIRV टेक्नोलॉजी से लैस K6 को सिर्फ एक मिसाइल कहना गलत होगा, क्योंकि ये भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और भी मजबूत बना देगी। और सिर्फ MIRV ही नहीं, इस मिसाइल की टर्मिनल वेलोसिटी भी इसे अलग लीग में रखती है, क्योंकि K6 की वॉरहेड स्पीड हाइपरसोनिक लेवल तक जाती है, यानी माक 5 से ज्यादा। अब आप कहेंगे तो क्या K6 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो जवाब होगा नहीं, लेकिन यहाँ फर्क समझना जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो माक 5+ पर ग्लाइड भी कर सके, यानी मनूवर कर सके, टारगेट स्विच कर सके और अनप्रेडिक्टेबल पाथ ले सके। जबकि K6 की वॉरहेड की स्पीड हाइपरसोनिक है, लेकिन ग्लाइड कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए इसे एक हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा सकता है, लेकिन प्योरली हाइपरसोनिक वेपन नहीं। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? शायद नहीं, क्योंकि जो इसकी नेक्स्ट गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी है वो है इसकी रेंज। K6 की रेंज 8000+ किलोमीटर है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी एक्चुअल ऑपरेशनल रेंज इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अब आप सोचिए कि भारत के पास अगर एक ऐसी मिसाइल है जो सबमरीन से लॉन्च हो और अमेरिका तक के कुछ हिस्सों तक मार कर सके, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री टूल नहीं, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है, क्योंकि ये एक SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है कि इसे दुनिया के किसी भी महासागर से लॉन्च किया जा सकता है। अगर कोई दुश्मन देश 9000 किलोमीटर दूर है, तो भारत की सबमरीन उसी दिशा में मूव करके बाकी डिस्टेंस कवर कर सकती है और वहां से स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर सकती है। यानी ये मिसाइल अपने साथ एक इनविजिबल लॉन्च पैड लेकर चलती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यही फीचर K6 को एक अल्टीमेट सेकंड स्ट्राइक वेपन बनाता है। अगर भारत पर फर्स्ट स्ट्राइक होती है और बाकी मिसाइल बेसिस डैमेज भी हो जाएं, तो समंदर में छिपी सबमरीन से K6 दुश्मन को वो जवाब दे सकती है जिससे वो फिर कभी स्ट्राइक के बारे में सोच ना सके। इसलिए ये मिसाइल सिर्फ एक वेपन नहीं, ये डेटरेंस डॉक्ट्रिन का बैकबोन बनने वाली है। अब रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि K6 पूरी तरह से तैयार है और इसका डेवलपमेंटल फेज कंप्लीट हो चुका है। बस अब ऑपरेशनल रेडीनेस को वेरीफाई करने के लिए टेस्ट होना बाकी है, और वो टेस्ट कभी भी हो सकता है। K6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक मैसेज है, वो मैसेज जो दुश्मन के रडार से पहले उसकी सोच को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगली बार जब इसका टेस्ट हो, तो समझिए कि भारत सिर्फ एक मिसाइल नहीं लॉन्च कर रहा, बल्कि दुनिया को इंडिया फर्स्ट का मतलब समझा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरे डेवलपमेंट पर? क्या K6 भारत के डेटरेंस डॉक्ट्रिन में वो मिसिंग पीस है जिसकी अब तक जरूरत थी? इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही स्ट्रेटेजिक और डिफेंस अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत की अगली गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।